4 अक्टूबर 1977 जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आवाज दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की हर आधिकारिक भाषा में हिंदी पहले से मौजूद है। अंग्रेजी में जगरनॉट, जो आया हिंदी के जगन्नाथ से, जिसे 1630 के दशक में अपनाया गया। 1820 के दशक में कर्मा, जो हिंदी के कर्म से लिया गया, और जंगल, जो 1770 के दशक में शामिल हुआ। ऐसे ही रूसी भाषा में अवतार, जो हिंदी के अवतार से आया, जिसे 1980 के दशक में फ्रेंच ने लिया लूट यानी लूट, 19वीं सदी में अपनाया गया। चीनी भाषा में यूजिया यानी भोग, जो 5वीं सदी से मौजूद है। अरबी ने अपनाया बनिया यानी बनिया व्यापारी, जो 8वीं से 10वीं सदी के बीच अपनाया गया। और स्पेनिश ने 16वीं से 17वीं सदी के बीच लिया तिफून यानी तूफान या टाइफून। क्या आप जानते हैं कि 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय नेता बने थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। उस वक्त हिंदी को ग्लोबल भाषा नहीं माना जाता था, लेकिन वाजपेयी जी ने अपने उस ऐतिहासिक भाषण के लिए अपनी ही मातृभाषा चुनी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ 6 भाषाओं को आधिकारिक मान्यता मिली हुई है, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश, चीनी और अरबी शामिल है। इसमें एक हैरान करने वाली बात यह है कि इन 6 भाषाओं में पहले से ही हिंदी के कई शब्द शामिल हैं। जैसे इंग्लिश में जगरनॉट यानी जगन्नाथ से 1630 के दशक में, कर्मा यानी कर्म से 1820 के दशक में, और जंगल 1770 के दशक में शामिल हुआ। रूसी में अवतार 1980 के दशक में और गुरु 1800 के अंत में अपनाया गया। फ्रेंच में लूट 19वीं सदी में लिया गया। चीनी युजिया यानी योग 5वीं सदी से मिलता है। अरबी बन्या यानी व्यापारी 8वीं-10वीं सदी में शामिल हुआ। स्पेनिश तिफॉन यानी तूफान टाइफून 16वीं-17वीं सदी में अपनाया गया। और इन 6 भाषाओं से आगे भी हिंदी ने दुनिया की अनगिनत भाषाओं को शब्द दिए हैं। यही कारण है कि वाजपेयी जी का 1977 का भाषण और भी प्रतीकात्मक हो जाता है, क्योंकि हिंदी कभी भी वैश्विक मंच से पराई नहीं रही है। और वाजपेयी जी अकेले नहीं थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव 1988 में, सुषमा स्वराज 2017 में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी हिंदी में संबोधन किया। वर्ष 1977 में जब वाजपेयी जी मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री थे, तो उनका संदेश वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, वैश्विक सुर्खियां बना। उनके भाषण ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को उजागर किया और आपातकाल के अंधकारमय दौर यानी इंदिरा गांधी शासन के समय लोकतंत्र की वापसी का संकेत दिया। तो बड़ा सवाल अब यह है कि जब हिंदी पहले से ही दुनिया की भाषाओं में गूंज रही है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहचान का स्वर बन चुकी है, तो क्या अब समय नहीं आ गया कि संयुक्त राष्ट्र हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषाओं में शामिल करें?